हे फ्रेंड्स, माई सेल्फ कमलजीत सिंह। सभी को नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सन एजुकेशन पर। आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि प्लीज़ अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना। अगर वीडियो के अंत में आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और अगर कोई सजेशन देना चाहे तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, कैलकोलिथिक एज एंड आयरन एज। फ्रेंड्स, जो हमने लास्ट वीडियो में हमारी हिस्ट्री को बेस से समझने की कोशिश की थी और इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी हिस्ट्री की जो वेरियस एजेस हैं। हमारे आर्कोलॉजिस्ट ने हमारी हिस्ट्री को, देखिए ये कितना लंबा समय है, जो हमारा भूतकाल रहा है, हमारे पीछे चला गया है, उस समय को वेरियस जो एजेस हैं उनमें से डिवाइड किया है और इससे हम उनको अच्छे से समझ सकते हैं, हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले बात करेंगे पैलोलिथिक एज की। देखिए यहाँ पर हमारे जो एज मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पे मेंशन की हुई हैं, जैसे कि फर्स्ट है पैलोलिथिक एज। फ्रेंड्स, पैलोलिथिक एज में अगर हम इसके नामकरण की बात करें तो इसका ये नाम कैसे पड़ा। देखिए, पैलियो मीन्स होता है ओल्ड, पुराना, और लिथिक मीन्स होता है लाइक स्टोन, पत्थर। तो मीन्स इसको हम पढ़ सकते हैं पुराना पत्थर युग। तो इसको पत्थर युग ही क्यों बोला जाता है, स्टोन एज ही इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस समय जो हमारा ह्यूमन था वो ऐसे औजार, ऐसे टूल्स यूज़ किया करता था जो टूल्स स्टोन से बने हुआ करते थे, बोन से बने हुआ करते थे। और अगर हम इसकी समय अवधि की बात करें तो ये हम देखिए, ये जो समय अवधि है वेरियस बुक्स में वेरी कर सकती है, लेकिन जो मेनली मानी जाती है वो यही मानी जाती है 5 लाख BC टू 9000 BC। काफ़ी लंबा समय हो जाता है। और जो पैलियोलिथिक एज है ना फ्रेंड्स, इसको देखिए ये काफ़ी लंबा समय है, 5 लाख BC टू 9000 BC। तो इसको जो हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसको ओल्ड पैलियोलिथिक एज और उसको मिडल पैलियोलिथिक एज और जो हमारी न्यू पैलियोलिथिक एज, 3 सब पार्ट्स में भी डिवाइड किया है। वो हम इसको अगर डिटेल में जानेंगे तो उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट हो जाता है फ्रेंड्स मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज मतलब कि मीज़ो मीन्स हम समझ सकते हैं मिडल, और लिथिक मीन्स ऑब्वियसली स्टोन, तो इसको हम बोलेंगे मिडल स्टोन एज। तो इसका जो समय अवधि है वो मानी जाती है 9000 BC टू 4000 BC। और जो न्यूलिथिक एज है, न्यूलिथिक एज, न्यू मीन्स न्यू, नया, और लिथिक मीन्स फिर पत्थर। और इस एज का जो समय अवधि है वो मानी जाती है 4000 BC टू 1800 BC। और नेक्स्ट आ जाती है कैलकोलिथिक एज, जहाँ पर जो हमारे ह्यूमंस हैं वो ऐसी ऐसी कुछ जो उन्होंने जो औजार बनाते थे उसमें उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस लाए जहाँ पे, और जो कॉपर से बने हुए जो औजार है वो यूज़ करने लगे, तो इसका नाम कैलकोलिथिक एज पड़ गया। इसकी जो समय अवधि है वो है 1800 BC टू 1000 BC। और नेक्स्ट आ जाती है आयरन एज, 1000 BC टू 600 BC। फ्रेंड्स, अब हम इन एजेस को इन डिटेल में समझेंगे और ऐसे जो फीचर्स हैं इनके, जो ऐसे फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में हमारे सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, हम उनको पढ़ेंगे, समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम पैलियोलिथिक एज के बारे में बात करें, मैंने आपको ऑलरेडी पैलियोलिथिक का जो वर्ड है उसका मीनिंग समझा दिया है पहले, और इसकी जो समय अवधि है वो भी बता दी है। फिर से बता देता हूँ, 5 लाख BC टू 9000 BC इसकी समय अवधि है। इसके बीच बीच का समय पैलियोलिथिक एज में माना जाता है। तो अगर इसके फर्स्ट फैक्ट की बात करें, जो फर्स्ट वाला फैक्ट है फ्रेंड्स, वो फैक्ट देखिए, डेवलप्ड फ्रॉम आइस एज। हमारी जो साइंस है वो ये कहती है कि जो हमारी अर्थ है वो पहले बहुत गर्म हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे बिल्कुल जी शांत हो गई, शीतल हो गई, ठंडी हो गई, और जहाँ पर आइस एज आ गई। तो ये वाली जो पैलियोलिथिक एज है इसकी शुरुआत आइस एज से होती है, यानी कि ऐसे समय से जब हमारी जो अर्थ थी वो बिल्कुल ठंडी अवस्था में थी। और नेक्स्ट जो हम इसकी बात करेंगे, मैन बिलोंग्स टू निग्रिटो रेस होमोसेपियंस। जो इस समय जो ह्यूमंस थे जो पाए जाते थे उनको निग्रिटो रेस बोला जाता है, जो कि होमोसेपियंस ही थे। इनको हम होमोसेपियंस भी बोल सकते हैं, निग्रिटो रेस भी बोल सकते हैं। अगर आपको होमोसेपियंस के बारे में नहीं पता तो आप मेरी लास्ट वीडियो देखिएगा, उसमें हमने होमोसेपियंस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस और जो वेरियस काइंड्स हैं ह्यूमंस की उसके बारे में बात की हुई है। और थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स,
द ह्यूमन वर फूड गैदरर्स एंड हंटर्स। जो इस समय पर जो ह्यूमंस थे वो मोस्टली फूड गैदरर्स थे, वो पूरा दिन अपना भोजन की तलाश में ही गुजार देते थे, और हंटर्स थे और हमारे अपनी अपनी जो भूख को मिटाने के लिए वो एनिमल्स को हंट किया करते थे। हंटिंग और फूड गैदरिंग उनका जो मेन काम था वो यही वाला था। वो अभी तक किसी भी प्रकार की उसको उनको फायर के बारे में, कोई उनको एग्रीकल्चर के बारे में, कोई उनको जो अदर थिंग्स थी जैसे पॉटरी के बारे में, इसके रिगार्डिंग उसको अभी तक कोई नॉलेज नहीं आई थी। तो आगे हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट, ह्यूमन आल्सो कॉल्ड क्वार्टजाइट मैन। सो फ्रेंड्स, इस समय का जो ह्यूमंस था देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो सभी फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस समय का जो ह्यूमन था उसको क्वार्टजाइट मैन भी बोला जाता था। क्वार्टजाइट मैन मीन्स कि इस समय का जो ह्यूमंस था वो रॉक्स में रहता था, जो चट्टानें थी उस उनमें रहता था, और वो पत्थर का उपयोग किया करता था अपने औजार बनाने के लिए, अपने जो जिनसे वो हंट किया करता था एनिमल्स को, वो वाले औजार बनाने के लिए। सो फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये पॉइंट आता है नो नॉलेज अबाउट फायर, पॉटरी एंड एग्रीकल्चर। और इस समय का जो ह्यूमन था उसको जो फायर थी, आग थी, पॉटरी और जो बर्तन वगैरह बनाने की कला, और जो एग्रीकल्चर जैसे कि कोई हमारी खेती बाड़ी उसके रिगार्डिंग कोई नॉलेज नहीं थी। और सिक्स पॉइंट है यूज्ड अनपॉलिश्ड स्टोन और बोन टूल्स। इस समय का ह्यूमन था वो ऐसे ऐसे टूल्स यूज़ किया करता था जो बिल्कुल रफ़ हुआ करते थे, अनपॉलिश्ड हुआ करते थे, उन पर कोई पॉलिश वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया करता था, और ये वाले जो टूल्स थे जो स्टोन और बोन से ही बने हुआ करते थे। देखिए फ्रेंड्स, ये वाली सभी बातें की जो इंपॉर्टेंस है वो आपको इन फ्यूचर जो अगली एजेस आएंगी उनमें पता चलेंगी, क्योंकि ये सभी फीचर्स हैं, पैलियोलिथिक एज के फीचर्स ही हैं ये। और जो सेवन्थ पॉइंट है लिव्स इन द केव्स, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये वाला ह्यूमन था वो केव्स में ही रहता था। उसने अभी तक अपने घर बनाने की जो कला थी उसमें नहीं आई थी, वो इतना उसकी जो हम बोलेंगे उसका जो दिमाग था वो इतना अभी तक डेवलप नहीं हुआ था। और एट्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, टर्म पैलियोलिथिक क्वाइंड बाय जॉन लॉबक। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, जो पैलियोलिथिक टर्म है जो किन्होंने क्वाइन की है, जो क्वाइन की है जॉन लॉबक, जो कि आर्कोलॉजिस्ट रहे हैं। और नाइन्थ पॉइंट है केव्स एंड रॉक शेल्टर फाउंड एट बिम्बेटिका। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये मोस्टली एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इसको आप याद रखिएगा। रिलेटेड टू लेट पैलियोलिथिक एज। हाँ जी फ्रेंड्स, जो केव्स और रॉक शेल्टर्स, कुछ केव्स वगैरह मिली हैं, कहाँ पर मिली हैं? भिमबेटका में मिली हैं, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में है। और ये वाली जो साइट है जहाँ पर जो फॉसिल वगैरह जो पर जो केव्स वगैरह मिली हैं, जो किस एज से रिलेट करती हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ये लेट पैलियोलिथिक एज से बिलोंग करती हैं। जो लेट पैलियोलिथिक है, अर्ली पैलियोलिथिक है, ये क्या है, मिडिल पैलियोलिथिक है, वो हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है भिमबेटका किस एज से संबंध रखता है? लेट पैलियोलिथिक से संबंध रखता है। ये कहाँ पर है? भोपाल मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर क्या मिला है? केव्स और रॉक शेल्टर्स, जो कि पैलियोलिथिक एज से संबंध रखती हैं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, अगर अब हम 10th पॉइंट की बात करें तो 10th पॉइंट क्या कहता है? मिडल अर्ली एंड अपर ऑल एजेस रिलेटेड विद सोन वैली। देखिए फ्रेंड्स, ये सोन वैली जो कि पाकिस्तान में है, ये मिडल अर्ली और अपर तीनों जो पैलियोलिथिक एज हैं, मीन्स के 5 लाख टू 9000 BC का जो समय है, उस समय के दौरान क्या क्या हुआ, ऐसे पूरे समय के जो प्रूफ्स हैं वो कहाँ पर मिले हैं? सोन वैली में मिले हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सी साइट है जो मिडल अर्ली और अपर तीनों जो पैलियोलिथिक एज हैं उनसे संबंध रखती है, तो आपका आंसर होना चाहिए सोन वैली। तो फ्रेंड्स, आगे 11th पॉइंट की हम बात करेंगे। 11th पॉइंट, 10,000 BC ओल्ड टूल्स फाउंड एट छोटा नागपुर प्लेट्यू इन कर्नूल डिस्ट्रिक्ट। कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में आज से 10,000 BC, आज से 10,000 BC के समय के जो औजार थे, जो टूल्स थे, वो फाउंड हुए हैं कहाँ पर? कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में, छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास। सो आप ये भी याद रखिएगा। आगे हम पढ़ेंगे। आगे 12th पॉइंट है, जो 12th पॉइंट है एनिमल रिमेन्स लाइक गॉड्स शीप फाउंड एट वैलन वैली इन मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट यूपी।
सो फ्रेंड्स, ये एक ऐसी एक साइट है जो कि मिर्ज़ापुर साइट है, जहाँ पर हमें काफ़ी सारे एनिमल्स के मीन्स मिले हैं, एनिमल्स के स्केलेटन्स मिले हैं। वो एनिमल्स कौन कौन से हैं? गॉट्स है, शीप है। इट मीन्स उस समय पैलोलिथिक एज में जो पहले जो एनिमल्स थे जो एग्जिस्ट करते थे। सो जो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि एनिमल्स मीन्स कहाँ पर मिली हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए मिर्ज़ापुर साइट, मिर्ज़ापुर होगी आपकी। सो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाँ, नेक्स्ट है जी 13th पॉइंट क्या बोल रहा है? यूरोपियन टूल्स एंड इंडियन टूल्स आर अलाइक बिकॉज बोथ आर यूज फॉर चॉपिंग। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा कि जो यूरोपियन टूल्स हैं और इंडियन टूल्स हैं ये दोनों एक जैसे हैं। क्यों एक जैसे हैं? क्योंकि दोनों ही चॉपिंग के लिए, काटने के लिए उपयोग हुआ करते थे। इसका मतलब फ्रेंड ये है कि पैलोलिथिक एज से संबंध रखने वाले यूरोपियन टूल्स और पैलोलिथिक एज से संबंध रखने वाले इंडियन टूल्स दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों ही चॉपिंग के लिए यूज़ हुआ करते थे। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे जी हमने एक ये वाला एक चार्ट बनाया हुआ है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जो पैलोलिथिक एज है ये काफ़ी लंबी एज है। इसको हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट हैं अच्छे से समझने के लिए उन्होंने इसको सब पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो अब हम उन्हीं की बात करेंगे। देखिए, जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, जैसे इसमें हमने एज मेंशन की है जहाँ पर ह्यूमन रेस जो उस एज से रिलेट करती थी, और जहाँ पर टूल्स वो कैसे टूल्स यूज़ किया करते थे, और जहाँ पर साइट्स जहाँ पर उनके अवशेष, जहाँ कुछ प्रूफ्स हमें मिले हैं, हमारे आर्कोलॉजिस्ट को मिले हैं, जहाँ पर क्लाइमेट मीन्स उस समय जो क्लाइमेट था वो कैसा हुआ करता था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर बात करें तो अर्ली पैलोलिथिक एज, इसका जो समय अवधि है वो मानी जाती है 2,50,000 BC टू 1,00,000 BC, अर्ली पैलोलिथिक एज। इस समय जो ह्यूमन रेस थी वो थी ह्यूमैनिड, और टूल्स थे हैंड एक्सेस, क्लीवर्स एंड चॉपर्स। एंड जो इस समय साइट्स जो इससे संबंध रखती हैं वो है सोन वैली पाकिस्तानी पंजाब में है, वैलन वैली और ये यूपी में है, और जम्मू कश्मीर की कुछ साइट्स जो हमें इस एज से संबंध रखती हैं, जो इस एज से संबंध रखती हैं। और इस समय जो ह्यूमिडिटी थी मीन्स जो सेल थी उस वो डिक्रीज़ होने लगी, कम होने लगी। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। जो मिडिल पैलोलिथिक एज है, मिडिल पैलोलिथिक एज जहाँ पर इसका जो समय अवधि की हम बात करें तो वो है 1,00,000 BC टू 40,000 BC। और इस समय जो ह्यूमंस थे उसकी जो काइंस थी वो थी होमो इरेक्टस, और जहाँ पर जो औजार थे वो यूज़ हुआ करते थे फ्लेक्स, ब्लेड्स, पॉइंट्स, बॉर्डर्स एंड स्क्रैपर्स। ये वाले सभी उस समय औजार यूज़ हुआ करते थे। और इस समय जो हमारी साइट्स थी वो थी सोन वैली, नर्मदा वैली एंड तंगफुद्रा वैली। और उससे आगे इस समय भी जो ह्यूमिडिटी थी वो डिक्रीज़ ही हो रही थी, लास्ट में भी जो ह्यूमिडिटी थी वो डिक्रीज़ ही हो रही थी। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। आगे फ्रेंड्स जो है हमारी लेटर पैलोलिथिक एज, लेटर पैलोलिथिक एज की बात करें अब हम, इसकी जो समय अवधि है वो है 40,000 BC टू 10,000 BC। जो बिल्कुल अखीर का समय आ गया पैलोलिथिक एज का, जहाँ पर जो ह्यूमंस थे वो होमो सेपियंस थे। इट मीन्स देखिए, पहले होमो होमिनिड थे, उसके बाद होमो, तो वो वाली जो काइंड्स थी वो फिनिश हो गई हैं, वो लुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, अब सर्वाइव करके होमो सेपियंस ही आ गए हैं। और इस समय जो औजार थे वो कौन कौन से यूज़ हुआ करते थे? स्क्रैपर्स, वुडन एंड चिजल्स। तो ये वाले औजार थे जो यूज़ हुआ करते थे। अगर हम इस समय की बात करें, जो साइट्स थी वो कौन कौन सी थी? वैलन वैली, छोटा नागपुर, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ये वाली कुछ जगह हैं जो कुछ जहाँ पर इसकी कुछ साइट्स हैं जो वो वाली हमें मिली हैं। और आगे इस समय अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो वो वार्म हो चुका था, गर्म क्लाइमेट इस समय होंद में आ चुका था। सो आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे मीज़ोलिथिक एज की। मीज़ोलिथिक एज फ्रेंड्स कैसी एज थी? देखिए, अब हम इसके जो वेरियस पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि मीज़ोलिथिक एज के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये मिडल स्टोन एज इसको बोला जा सकता है। इसकी अगर हम समय सीमा की बात करें तो वो है 9,000 BC टू 4,000 BC। और ये एक ट्रांजिशनल फेज था पैलोलिथिक और न्योलिथिक एज के बीच में। देखिए, जहाँ पर काफ़ी ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक मिडल एज थी दोनों एज के, पैलोलिथिक और न्योलिथिक दोनों के बीच में। और आगे हम सेकंड पॉइंट पर बात करेंगे, वार्म क्लाइमेट, चेंज इन फौना एंड फ्लोरा। फौना एंड फ्लोरा फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं, जो एक ऐसी स्थानीय जाति
वो हमारे पौधों की और जो हमारे एनिमल्स हैं उनको हम फौना और फ्लोरा बोलते हैं। इस समय क्लाइमेट चेंज हो गया और कोई ख़ास प्रकार के जो पौधे थे वो एक ख़ास ही जगह पर ग्रोथ होनी उनकी शुरू हो गई, और ऐसे ही एनिमल्स के साथ भी हुआ। फौना एंड फ्लोरा किस समय की फीचर हुई या उभर के आई, वो थी मीसोलिथिक एज के बारे में। तो आगे हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। देखिए फ्रेंड्स, इस समय जो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर ऐसे की जाने लगी जैसे कि वो ह्यूमन था वो अपने गुजारे के लिए एग्रीकल्चर करने लगा। मतलब कि उसको अब थोड़ी जो खेती बाड़ी थी उसकी थोड़ी समझ आ चुकी थी और उसको वो छोटे पैमाने पर करने उसने शुरू कर दिया। और उसने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी शुरू कर दिया। उसने जो जानवर थे जो उनको उनको पालना पोसना अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने शुरू कर दिया। उसके लिए उस देखिए उसकी काफ़ी सारी नीड्स थी, जैसे उसको मांस की नीड थी, ठीक है, और उसको इसके साथ दूध की भी नीड होगी, ठीक है, इसलिए उसने वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है वो शुरू कर दिया और कुछ हद तक छोटे लेवल पे प्रिमिटिव एग्रीकल्चर भी उसने शुरू कर दी। और इस समय फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, फ़िशिंग हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। और इस समय उस ह्यूमंस ने फ़िशिंग और हंटिंग और फूड गैदरिंग, देखिए हंटिंग और फूड गैदरिंग ऑलरेडी चल रही थी। देखिए अगर हम पैलेयोलिथिक एज के बारे में आपको याद हो, हमने अभी बात की है, तो वो ऑलरेडी चल रही थी। और जो ये फ़िशिंग है, फ़िशिंग इस समय ही होंद में आई। इस समय ह्यूमन को थोड़ा फ़िशिंग के बारे में नॉलेज हुई, उसने फ़िशिंग स्टार्ट की। फ़िशिंग से वो अपना जो अपना फूड है वो प्राप्त करने लगा। और आगे फिफ्थ पॉइंट है, अर्लीस्ट पेंटिंग एविडेंस फाउंड एट भीमबेटका मध्य प्रदेश। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ अर्लीस्ट पेंटिंग एविडेंस, देखिए भीमबेटका मध्य प्रदेश में ही कुछ पेंटिंग्स मिली हैं। वो दीवारों पे हैं, केव्स की दीवारों पे हैं, जहाँ पर हो सकता है मे बी उस समय ह्यूमन रहते हों, ठीक है। और उन्होंने दीवारों पर पेंटिंग की हुई है, कुछ रंगों का इस्तेमाल किया है। तो ऑब्वियसली कौन कौन से रंगों का इस्तेमाल किया होगा उन्होंने, जैसे कि ग्रीन का किया और रेड का किया और ब्लैक का किया। तो ये वाले उनको थोड़ा आसानी से उसको पता चल गया, क्योंकि जो प्रकृति है उससे उनको ग्रीन कलर का पता चला, और जो अपने ब्लड का कलर था रेड, उससे उसको ब्लड कलर का पता लगा, रेड का पता चला, सॉरी। और ऐसे उसने पेंटिंग स्टार्ट की। कहाँ पर, वो भीमबेटका की कुछ केव्स में, कुछ दीवार्स पे ये पेंटिंग उसने की। और ये भीमबेटका एक साइट है जहाँ पर हमें उसके कुछ प्रूफ्स मिले हैं। और सिक्स पॉइंट की अगर हम बात करें, एविडेंस ऑफ एनिमल ऑफ इन्वेस्टिगेशन फाउंड एट आदमगढ़। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश एंड भगोर राजस्थान एंड लंगाज गुजरात। फ्रेंड्स ये तीनों साइट्स हैं, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, भगोड़ राजस्थान में है, एंड लंगाज गुजरात में है, जहाँ पर एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन के कुछ प्रूफ्स मिले हैं कि जो मनुष्य था वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना उसने शुरू कर दिया था मीसोलिथिक एज में। प्रूफ्स कहाँ पर मिले हैं, आदमगढ़, भगोड़ एंड लंगाज। ये तीनों साइट्स किस समय से रिलेट करती हैं, तो मीसोलिथिक एज से, आप इसको याद रखिएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेवन्थ, डॉग वाज फर्स्ट डोमेस्टिक एनिमल। तो आपको सभी को पता होगा जी, तो जो डॉग है वो ऐसा पहला जानवर था जिसको डोमेस्टिकेट किया था ह्यूमंस ने। तो आगे एट्थ पॉइंट है, हंटिंग ऑफ बिग एंड स्मॉल एनिमल्स, सॉरी। तो इस समय जो ह्यूमन था उसने जो हंटिंग थी वो बड़े जानवरों की और छोटे जानवरों की दोनों की हंटिंग उसने शुरू कर दी थी। तो दोनों की हंटिंग में वो सक्षम हो चुका था इस समय। अब हम नाइन्थ पॉइंट की बात करेंगे। नाइन्थ पॉइंट फ्रेंड्स क्या बोलता है, मीसोलिथिक टूल्स फाउंड एट बुरहमपुर वेस्ट बंगाल एंड तमन वैली तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स जो मीसोलिथिक एज से संबंध रखने वाले टूल्स वो हमें कहाँ कहाँ पर फाउंड हुए हैं, वो जहाँ पर दो साइट्स हैं, बुरहमपुर और तमन वैली तमिलनाडु में। ब्रह्मपुर कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है, और तमन वैली कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तो ऑब्वियसली है ये दोनों साइट्स मीसोलिथिक एज से संबंध रखती हैं, मीसोलिथिक टूल्स यहाँ पर फाउंड हुए हैं। सो आपको इसको याद रखना चाहिए। कई बार जो अपर लेवल के एग्ज़ाम है, जैसे NTA नेट वगैरह के एग्ज़ाम है, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो टेंथ पॉइंट की हम बात करेंगे, तो मोर पॉइंटेड शार्प एंड टिनी स्टोन टूल्स वर यूज्ड। सो फ्रेंड्स इस समय की जो एक खासियत थी, एक ऐसी फीचर थी कि इस समय जो बड़े बड़े छोटे छोटे
जिन ऐसे औजार यूज़ किए जाते थे जिनको 1 to 5 सेंटीमीटर का वो उनका अगर हम उनकी लुक देखें, उनका जो आकार था वो 1 to 5 सेंटीमीटर हुआ करता था। ये बड़े शार्प हुआ करते थे, छोटे हुआ करते थे बिल्कुल। वो उनका उसने जो ह्यूमन था उसने यूज़ करना सीख लिया था इस समय। और देखिए कई बार आ जाता है अभी माइक्रोलिथिक टूल्स। देखिए माइक्रोलिथिक कोई हमारी एज नहीं है, माइक्रोलिथिक टूल्स एक फीचर है। किसका फीचर है? जो हमारी मीज़ोलिथिक एज है। मीज़ोलिथिक एज में ह्यूमंस ने माइक्रोलिथिक टूल्स बनाने शुरू किए जिनका आकार कितना हुआ करता था? 1 to 5 सेंटीमीटर हुआ करता था। ये छोटे छोटे पत्थरों से ये औजार बनने शुरू हुए। ऐसा माना जाता है कि जो ह्यूमंस थे वो ऐसी नदियों के किनारे पर रहना उन्होंने शुरू किया, तो वहाँ पर उन्हें छोटे छोटे जो पत्थर थे वो मिल गए। उनको आगे उन्होंने मॉडिफाई करके छोटे छोटे औजार है जो उनको विकसित करना उन्होंने सीख लिया, और इसी को बोलते हैं माइक्रोलिथिक कोई ऐसी अपने आप में कोई एज नहीं है, ये एक फीचर है। किस एज का? मीज़ोलिथिक एज का। आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। 12th पॉइंट है कैटल हाइयोक तुर्की इज ए मीज़ोलिथिक साइट। फ्रेंड्स एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कैटल हाइयोक क्या है, तो ये एक मीज़ोलिथिक साइट है, तुर्की में है फ्रेंड्स। ये आप इसको याद रखिएगा। और 13th पॉइंट की अगर हम बात करें, 500 पेंटेड रॉक शेल्टर द पेंटेड वर्ड्स एनिमल्स पेंटिंग फाउंड एट श्रीगंगपुर मध्य प्रदेश एंड मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। देखिए फ्रेंड्स 500 पेंटेड रॉक शेल्टर्स, कुछ ऐसे रॉक शेल्टर्स जहाँ पर कुछ ऐसी गुफाएं 500 के आसपास जिनकी गिनती है, तो उनमें क्या पेंट किया है? पेंटेड बर्ड्स एनिमल्स पेंटिंग। जो मनुष्य है उसने बर्ड्स की, एनिमल्स की पेंटिंग की हुई है। कहाँ पर की हुई हैं? कुछ रॉक शेल्टर्स में। गिनती में कितनी है? 500 के आसपास। और ये किस साइट पर मिली हैं? श्रीगंगपुर मध्य प्रदेश एंड मिर्ज़ापुर यूपी उत्तर प्रदेश। सो आप याद रखिएगा। और आगे हम 14th पॉइंट की बात करेंगे, एविडेंस ऑफ ह्यूमन बैटल। बिल्कुल फ्रेंड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस समय जो ह्यूमंस की आपस में जो बैटल्स थी उसके कुछ एविडेंस मिले हैं कि इस समय हो सकता है मे बी ह्यूमंस आपस में जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वो एक दूसरे से उन्होंने लड़ाई करनी शुरू कर दी। तो ऐसे भी अब इस समय कुछ हमें प्रूफ्स मिले हैं जो कि मीज़ोलिथिक एज से संबंध रखते हैं। और 15th पॉइंट इन्वेंशन ऑफ बो एंड एरो। इस समय बो एंड एरो का इन्वेंशन हुआ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हमारी तीर अंदाजी है, ठीक है, उसका जो आप सभी को समझ ही सकते हैं, तीरंदाजी का जो इन्वेंशन इस समय हुआ। फर्स्ट एविडेंस ऑफ बॉडी बुरियल्स फाउंड इन सराय नाहर राय यूपी। सो फ्रेंड याद रखिएगा, इस समय जो फर्स्ट एविडेंस था जो ह्यूमन बॉडी उसको बरीड करने के जो कुछ प्रूफ्स हैं वो इस समय मिले हैं, जो कि हमें उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय जो एक साइट है वहाँ पर मिले हैं। और आगे नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, फर्स्ट एविडेंस ऑफ रूफ मेकिंग फाउंड एट महाड़ा यूपी। ऐसे फर्स्ट एविडेंस जो कि रूफ मेकिंग के छत बनाने के जो एविडेंस हैं वो हमें महाड़ा में मिले हैं उत्तर प्रदेश में। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। जो साइट्स हैं फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। और अब हम इसकी जो मेन साइट्स हैं उसकी बात करेंगे जो हमारी मीज़ोलिथिक एज से संबंध रखती हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल भगोर, तिलवारा एंड सजात, ये ऑल 3 साइट्स हैं, ये राजस्थान में हैं। ये तीनों मीज़ोलिथिक एज से संबंध रखती हैं। हीरपुर, आकाश, वलसन्ना इन गुजरात, ये तीनों साइट्स गुजरात में हैं, मीज़ोलिथिक एज से संबंध रखती हैं। भीमबेटका एंड आदमगढ़, ये दोनों साइट्स मध्य प्रदेश में है, मीज़ोलिथिक एज से संबंध रखती हैं। और मोहन्ना पहाड़, छोटा नागपुर, महाड़ा इन उत्तर प्रदेश, ये तीनों साइट्स जो हमारी मीज़ोलिथिक एज से संबंध रखती हैं उत्तर प्रदेश में हैं। सो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट द पैलोलिथिक एज एंड मीज़ोलिथिक एज। सो आगे हम न्यूलिथिक एज और जो अदर एजेस हैं उनके बारे में हम समझेंगे। सो प्लीज़ अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। Thanks for watching. Have a nice day.